प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का दैनिक वचन है यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 3 वचन 27 में इस तरह लिखा है। मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाया तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। ये बात यूहन्ना ने अपने चेलों से कहा। आप बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के बारे में जानते हैं। परमेश्वर ने यूहन्ना को इसलिए भेजा कि यीशु मसीह से पहले आकर एक रास्ता को तैयार करे। यूहन्ना ने कहा, मैं एक आवाज़ हूँ। यीशु मसीह के मार्ग को तैयार करने के लिए मैं यीशु मसीह से पहले आया हूँ और सब लोगों को पश्चाताप करने के लिए, मन फिराने के लिए यूहन्ना यरदन नदी के पास बपतिस्मा देता था। यीशु मसीह को भी यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया। यूहन्ना के चेलों ने आकर उससे कहा, यूहन्ना देख, तू जिस मनुष्य के बारे में कहा कि मेरे पीछे आने वाला महान है, वो आपको पवित्र आत्मा से, आग से बपतिस्मा देने वाला है। वो भी सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं और यीशु मसीह भी लोगों को बपतिस्मा दे रहे हैं। कहते हुए उनके चेलों ने ये बात बताई। तब यूहन्ना ने कहा, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाया तब तक वहाँ कुछ नहीं पा सकता। देखिए, हमारे ज़िंदगी में हम बहुत सारे काम करने के लिए कोशिश करते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं बड़ा धनवान हो जाऊं, कुछ लोग एक अच्छी नौकरी कमाने के लिए कोशिश करते हैं, कुछ लोग सेवकाई में एक अच्छी पोजीशन में जाने के लिए कोशिश करते हैं, कुछ लोग प्रमोशन के लिए वेट करते हैं। इस तरह आपकी सोच, आपकी आशा अलग अलग चीज़ों पर रहती है। लेकिन जब तक परमेश्वर आपको स्वर्ग में अनुमति न दे तब तक आप कुछ भी नहीं पा सकते। देखिए, कई लोग चाहते हैं कि मैं कार खरीदूँ, एक घर बनाऊँ, लेकिन कहते हैं हमने बहुत कोशिश की भाई, लेकिन लोन भी रखा है लेकिन घर नहीं बना सके, रुकावट ही रुकावट हो रहा है। कार लेने के लिए कोशिश किए लेकिन पैसे जम नहीं रहे हैं। मैंने मेरे बच्चों के लिए बहुत प्रार्थना की, उनके उद्धार के लिए, लेकिन बच्चे बात नहीं मान रहे हैं। देखिए, जब तक परमेश्वर अपने स्वर्ग में आपको उस विषय के बारे में अनुमति न दे, आप कुछ भी नहीं पा सकते। इसीलिए हर काम में प्रार्थना करके आगे बढ़ना है। यहाँ यूहन्ना कहता है कि वो बड़े और मैं घटों, वो ऊपर से आए हैं, वो सब विषय जानते हैं, वो जो भी करते हैं उनको परमेश्वर ने ऊपर से अनुमति दिया है, परमेश्वर ने उनको अथॉरिटी दिया है। लेकिन जो काम परमेश्वर ने मुझे दिया है, लोगों को बपतिस्मा देने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, मन फिराने के लिए, उस काम को मैं मेरे मृत्यु तक मैं विश्वास योग्य ठहरूंगा। मेरे अंतिम समय तक जो काम परमेश्वर ने मुझे सौंपा है उस काम को पूरा करूंगा। आपको भी परमेश्वर ने कुछ काम दिया है, शायद एक गवाही की तरह रहने के लिए, एक पासवान की तरह सुसमाचार प्रचार करने के लिए, एक भविष्यद्वक्ता की तरह भविष्यवाणी करने के लिए। कोई भी काम हो जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उस काम में विश्वास योग्य ठहरिए, संतुष्ट रही है। कभी भी मत कहना, देख वो सेवक ये करता है, ये सेवक ये करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे सिर्फ यही दिया है। इस तरह मत कहना। परमेश्वर आपको क्या दिया है वो काम में वफादार रहो, विश्वास योग्य ठहरो। जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है उसे पकड़कर तामे रहो। सही समय पर परमेश्वर आपको आशीर्वाद देने वाले हैं। आज बहुत से लोग जो चीज़ें उनके पास नहीं है उन चीज़ों के बारे में रोते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर ने आपको दिया है उन बातों के लिए आप परमेश्वर की धन्यवाद कीजिए, परमेश्वर की स्तुति कीजिए। जब आपके पास जो परमेश्वर ने दिया है तो उन विषयों में आप धन्यवाद से परमेश्वर की स्तुति करेंगे। परमेश्वर आपको और भी कई अधिक चीज़ों को देकर आपको आशीर्वाद देने वाले हैं। आपकी जो भी रिक्वेस्ट हो, ख्वाहिश हो, इस समय मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ जाइए। परमेश्वर से पूछिए, परमेश्वर आपके अनुग्रह के बिना मैं कुछ भी नहीं पा सकता, आपकी अनुग्रह मुझे काफ़ी है, आपकी दया मुझे दीजिए ताकि मैं सब विषय में सफलता हो सकूं। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर हमें अपने स्वर्ग से कई आशीर्वादों को हमारे ऊपर उंडेले। प्रार्थना। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, प्रभु इस वचन से हमसे बात करने के लिए धन्यवाद पिता। आपकी अनुमति के बिना हमारे जीवन में कोई भी काम सफल नहीं होता। आज आपसे विनती करते हैं परमेश्वर, हमारे जीवन में आप आशीष दीजिए। प्रभु, जितने भाई बहन कई सालों से, महीनों से अपने जीवन में, प्रभु मुझे घर दे, प्रभु मुझे कार दे, प्रभु मेरे जीवन में आशीष दे, शादी होने के लिए मदद कर, बच्चे होने के लिए सहायता कर, कहते अलग अलग तरीक़ों से नौकरियों के लिए,
प्रार्थना कर रहे हैं उन सबकी रिक्वेस्ट को आज फुलफिल कर पिता। ये वचन के द्वारा उनको आशीर्वाद दे पिता। प्रभु तू स्वर्ग से उनको आशीर्वाद उनके ऊपर उंडेल पिता, तेरे मार्ग में चलने के लिए, तेरी बात मानने के लिए सहायता कर। ये प्रार्थना सुन पिता। प्रभु लोग तेरे और मुड़कर तेरी उद्धार पाने के लिए सहायता कर। ये प्रार्थना यीशु मसीहा के नाम पे विनती करते हैं पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप विश्वास के साथ ये वचन पढ़िए और प्रार्थना करके परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर आप मुझे स्वर्ग से चीज़ों को दीजिए। कहते एक लेटर लिखकर परमेश्वर के पास रिक्वेस्ट कीजिए, परमेश्वर ज़रूर अनुमति देंगे, आपको आशीर्वाद मिलेगा। गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे।